तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि परपेंडिकुलरिटी किसी फीचर ऑफ साइज पे अप्लाई होती है और हमें उसके एक्सिस को कंट्रोल करना होता है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है जिसमें ये जो स्मॉलर सिलेंडर है उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलरिटी कंट्रोल को अप्लाई किया है। अब क्योंकि ये फीचर कंट्रोल फ्रेम डायरेक्टली डायमेंशन के नीचे प्लेस्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक फीचर ऑफ साइज कंट्रोल है और इस केस में हम इसके एक्सिस को कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड है, जो कि इस डेटम सरफेस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और इसका जो टॉलरेंस जोन है वो एक सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन होगा 0.4 वैल्यू का। तो दोस्तों जब ड्राइंग में ऐसे दिया होता है तो उसका मीनिंग है कि जब पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो जो एक्चुअल पार्ट की जो एक्सिस है वो परफेक्ट 90 डिग्री पे नहीं हो सकती है। वो या तो 90 डिग्री से थोड़ी कम या 90 डिग्री से थोड़ी ज्यादा। लेकिन एक्चुअल पार्ट की जो एक्सिस है वो इस सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन जो कि 0.4 का है उसके अंदर ही होना चाहिए। तब जाके इस पार्ट को हम एक एक्सेप्टेबल पार्ट मानेंगे। तो इस केस में ये एक्सिस 0.4 टॉलरेंस जोन में है, तो इस तरह से हम इसका ओरिएंटेशन कंट्रोल करते हैं। अब दोस्तों ये एक और एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा चेंज है। अब इसमें हमने वही फीचर कंट्रोल फ्रेम को फीचर ऑफ साइज पे अप्लाई किया है और हम इसके एक्सिस को कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड है। अब दोस्तों इस केस में जो डिफरेंस है वो ये है कि हमने यहाँ पे मटेरियल मॉडिफायर यूज किया है और वो है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। तो दोस्तों अब इस फीचर कंट्रोल फ्रेम का मीनिंग ये होता है कि सिर्फ तब जब ये पार्ट इसके मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे प्रोड्यूस्ड होगा, उसी केस में इसका टॉलरेंस जोन जो है वो 0.05 होगा। अगर उसका साइज मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के तरफ से लीस्ट मटेरियल कंडीशन के तरफ जाता है तो हमें बोनस टॉलरेंस मिलता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है इन मटेरियल कंडीशन को इस्तेमाल करने के कारण। तो इस केस में भी मीनिंग वही होगा कि एक्सिस जो है वो इस डेटम सरफेस ए के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जब वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे होगी तो टॉलरेंस जो होगा वो 0.05 होगा। और वो जब मैक्सिमम कंडीशन से लीस्ट मटेरियल कंडीशन की तरफ जाएगा तो टॉलरेंस जोन जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि उस केस में हमें बोनस टॉलरेंस मिलता है। तो दोस्तों जब हम ड्राइंग में ये देते हैं तो पार्ट कुछ ऐसे भी प्रोड्यूस्ड हो सकता है। तो दोस्तों इस केस में ये जो एक्चुअल पार्ट प्रोड्यूस हुआ है उसकी एक्सिस जो है वो परफेक्ट 90 डिग्री नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अब इस केस में हम क्या चेक करते हैं कि ये जो पार्ट प्रोड्यूस्ड हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो एक वर्चुअल कंडीशन के एनवेलप के अंदर होना चाहिए। तो अब ये वर्चुअल कंडीशन हमें कैसे मिलती है, तो हमने पहले देखा है कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन प्लस ये टॉलरेंस को जब हम ऐड करेंगे तब जाके हमें वर्चुअल कंडीशन मिलेगी, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल फीचर है। तो जब ये पार्ट इस वर्चुअल कंडीशन के एनवेलप में जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये एक एक्सेप्टेबल पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दो एग्जाम्पल से कि इस कंडीशन में हम जो मेंटेन कर रहे हैं वो है कि ये एक्सिस सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन 0.4 वैल्यू के अंदर होनी चाहिए और ये केस में जो है ये पूरा पार्ट इस वर्चुअल कंडीशन के एनवेलप में होना जरूरी है, तभी हम ये पार्ट को एक्सेप्टेबल करेंगे। तो दोस्तों ये था जब हम परपेंडिकुलरिटी किसी फीचर ऑफ साइज पे अप्लाई करते हैं और उसके एक्सिस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।